है गाइस, इसमें अर्नब एंड वाचिंग ट्रिपल बी गेम क्लब। सो मैं जानता हूँ कि फ्री फायर के जो बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, वो लोग इंडिया के लोग सदमे में पड़े हैं कि वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि सिंगापुर ऐप होके भी इंडिया पे बैन की गई है। तो गवर्नमेंट वालों का क्या ही बताए। पहली बात, गवर्नमेंट वाला चाहता है कि चीनी ऐप्स को कम करे, लेकिन चीनी ऐप्स दोबारा इंडिया पे वापस आ रहा है एज ए रिब्रांड करके, ये करके वो करके। लेकिन मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया कि फ्री फायर आपने बैन किया है। वो साला ओनर फॉरेस्ट ली जो है वो पहले चाइनीज़ का था, अब वो सिंगापुर पे आ चुका है। वो तो चाइनीज़ का नहीं रहा, चाइना में पैदा हुआ है लेकिन रहता है सिंगापुर पे। कंपनी पूरी तरीके से सिंगापुर का है फ्री फायर वाला। पर पता नहीं ये लोग गवर्नमेंट वाले क्यों बैन करके रखा है, इसका कोई रीज़न अभी तक नहीं मिला। उसमें कुछ ऐसे सोर्सेस मिले कि टेंसेंट का थोड़ा शेयर है चाइनीज़ का, एक उसी वजह से एक रीज़न हो सकता है। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्राफ्टन के लॉ सूट के, नहीं नहीं नहीं, क्राफ्टन के लॉ सूट अगर होता पूरे कंट्री में जो फ्री फायर अवेलेबल है उसको पूरी तरीके से मतलब बंद कर देता, पूरे कंट्री से फ्री फायर का नामो निशान हटा देता। दिस इज़ नॉट द रीज़न क्राफ्टन का लॉ सूट जो है। और एक बात हो सकता है कि कुछ इंटरनल चीज़ें हैं जो मतलब टेंशन को दे रहा है, या चाइना के कौन से कंपनी को दे रहा है, क्योंकि ये जो गरीना है उसका पेरेंट कंपनी सी है। सी भी सिंगापुर कंपनी है, लेकिन इसमें कोई चांसेस नहीं है कि ये चाइना के साथ कुछ पार्टनरशिप होगा। लेकिन गवर्नमेंट वाले क्या ही सोच रहे हैं। अगर आपके पास एक ऑप्शन है कि ये जो गेम है वो फ्री फायर मैक्स आप खेल लीजिए, क्योंकि अभी भी सर्वर बंद नहीं है, इंस्टॉल करके खेल लीजिए। आप वीपीएन लगा के, यूएस वीपीएन लगा के खेलिए, वरना टैप टैप का ऑप्शन है आप उस पर भी लगा के खेलिए। आपके लिए ये ऑप्शन है, वीपीएन का सहारा लीजिए, वीपीएन लगे के खेलिए। तो मैं मानता हूँ कि बहुत लोग जब गेम बैन होता है तब एक सदमे में पड़ जाता है। बहुत लोग टिकटॉकर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था जब बैन हो गया था। लेकिन नया प्लेटफॉर्म आया, लेकिन नया प्लेटफॉर्म में इतना ज़्यादा एडिक्टिव नहीं है। रील्स पे थोड़ा एडिक्टिव है, लेकिन मुझे लगता है कि जो जो मतलब मोटिवेटेड था, जो मोटिवेटेड है, वो लोग तो किसी प्लेटफॉर्म के लिए ही जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग फिर भी टिकटॉक को वापस चाहता है इंडिया पे अभी भी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कहेंगे कि अगर हम बैन कर देंगे तो परमानेंट बैन कर देंगे, हम उसको कभी भी नहीं हटाएंगे। तो पता नहीं, ये तो कभी कभार पॉलिटिक्स मैटर्स, पॉलिटिक्स में चलता ही है सब। लेकिन छोड़ो बात, मैं कहूँगा कि अगर आपको खेलना है सिर्फ फ्री फायर ही क्यों भाई, और बहुत सारे गेम्स हैं। जब पबजी बैन हुआ था तब भी सेम चीज़ था। अब एक ही चीज़ है, कंपनी वाला गवर्नमेंट से बात करेंगे, कंपनी वाला गवर्नमेंट से बात करके आपको बातें चलेगी, क्योंकि सर्वर अभी भी बैन नहीं है। सर्वर बैन होगा जब कंपनी का सर्वर बैन कर देंगे, क्योंकि सर्वर जो है कंपनी के पास रहता है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल कंपनीज क्या होता है। जैसे कि मानो एक कंपनी है जिसका नाम है फेसबुक। फेसबुक कौन से कंट्री में बनाया गया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे, कैलिफोर्निया या फिर सिलिकॉन वैली, आप कोई भी हो। वो कंपनी का ओनर है मार्क जकरबर्ग। वो पूरी तरीके से अमेरिका, मेड इन अमेरिका है। उस पर आप चाइनीज़ नहीं कह सकते, आप किसी अलग कंट्री का भी नहीं कह सकते। वो इंडिया पे चल रहा है क्योंकि वो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। वो प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, ताकि लोग कहें कि फेसबुक एक सोशल मीडिया है जो कि हम ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसका सर्वर जो होते हैं वो मेड इन अमेरिका से होते हैं, मेन सर्वर। और बाकी सर्वर जो है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके देता है। मेन सर्वर जो है फेसबुक के पास जाता है, मेन सर्वर फेसबुक, और दूसरे सर्वर जो है वो अलग अलग कंट्री में है। अगर आपके पास इंडिया है तो इंडिया का सर्वर है,
अमेरिका है, अमेरिका का सर्वर है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश का सर्वर है, सब कुछ अलग अलग सर्वर है। ये जो 3 सर्वर है, सर्वर का जो डाटा है वो अमेरिका के पास जाएगा। क्यों जाएगा अमेरिका के पास? क्योंकि ये कंपनी बनाया गया है मेड इन अमेरिका से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये प्रॉब्लम हो रही कि ये जो बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो तो बाहर के देश में जा रहा है लोकल डाटा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया गया कि क्या हम इस चीज़ को लोकलाइजेशन करें, ग्लोबलाइजेशन ना करें, क्योंकि डाटा का एक रिस्क हो सकता है, डाटा ब्रीच हो सकता है, आपका डाटा खतरे में पड़ सकता है, आपका डाटा मिसयूज़ हो सकता है। तो उसी सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को मद्देनज़र बना के रखा है ताकि डाटा जो है वो लोकलाइजेशन रखे। क्योंकि एक कंपनी चाहेंगे कि कंपनी के जितने सारे डाटा कंपनी के पास रहे, चाहे कंपनी मेड इन अमेरिका हो, मेड इन साउथ कोरिया हो, मेड इन चाइना हो, मेड इन अफ्रीका हो, मेड इन किसी भी कंट्री पे हो, तो उस चीज़ को वायलेट कर, मतलब उसको मॉडिफाई करके इंडिया चाहता है कि अगर इंडिया के पास अगर फेसबुक डाटा इंडिया पे है तो डाटा जो है वो इंडिया पे ही रहना चाहिए, ना कि अमेरिका पे शिफ्ट हो जाए। तो वो चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है, जो कि आईटी एक्ट का नया रूल है आर्टिकल का। तो बड़े बड़े कंपनीज तो हिल गए हैं, बड़े बड़े कंपनीज चाहते हैं कि बहुत सारे कंट्री का डाटा उनके पास आ जाए, लेकिन गवर्नमेंट मान नहीं रहे, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, प्राइवेसी को कंसर्न देना चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। बट कंज्यूमर क्या चाहते हैं? कंज्यूमर चाहते हैं एक सर्विस हो, सर्विस चलाए, उनको कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता या फ़र्क पड़ता है प्राइवेसी का। कुछ लोगों को प्राइवेसी में फ़र्क पड़ता है, कुछ लोगों को प्राइवेसी में फ़र्क नहीं पड़ता, उनको एंटरटेनमेंट का फ़र्क है, उनको उनको कुछ करना है कुछ नहीं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें कंज्यूमर को पता है, लेकिन जो कंपनी के ओनर है वो चाहेंगे कि डाटा कलेक्ट करे, मिसयूज़ न करे या नहीं। ये कंपनी के ओनर प्रॉमिसिंग देता है कि हम डाटा किसी के साथ नहीं शेयर करते, जो कि लॉ एनफोर्समेंट के हिसाब से कहते हैं। क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी में कभी कभार आप मेंशन होते हैं लॉ एनफोर्समेंट, सिक्योरिटी, ऐसे चीज़ें होते हैं कि, और वो भी मेंशन की गई है कि अगर गवर्नमेंट चाहेंगे तो हम उसको डिस्क्राइब करके दिखा सकते हैं। यूएस लॉ हो या फिर किसी लोकलाइजेशन लॉ हो, तो गवर्नमेंट चाहते हैं कि जो इंडिया में फेसबुक का है, फेसबुक अगर इंडिया में रहना चाहता है तो डाटा लोकलाइजेशन एनेबल होना चाहिए। तो आई थिंक इस सब से ये सही है, सारे कंपनीज के लिए लागू होना चाहिए। लेकिन चाइना के क्षेत्र में क्या हुआ, जब से इंडिया और चाइना के कन्फ्लिक्ट हुए, कन्फ्लिक्ट होने के बाद गलवान घाटी में कन्फ्लिक्ट हो गए, कन्फ्लिक्ट होने के बाद इंडिया ने क्या किया, चाइना के ऊपर सारा चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया है, सारे चीज़ पर बैन लगा दिया गया है। बैन लगाने के बाद क्या हो गया, चाइना के जो बड़े बड़े जायंट्स है, जैसे कि टेंसेंट है, बाइटडांस है, अलीबाबा है, वो उनके लोड़े लग गए। उनके बहुत बड़े बड़े कंपनी जो सारा सारा रेवेन्यू जनरेट होते हैं इंडिया से, अलग कंट्री से, इंडिया का जब बैन हो गया तब इंडिया के जो रेवेन्यूज है उन पे लोड़े लग गए, लेकिन बाकी कंट्रीज पर नहीं लगे। क्योंकि इस साल के 2021 पे, सॉरी पिछले साल के 2021 पे टिकटॉक ने गूगल को पछाड़ दिया। मैं सुनकर शॉक्ड हो गया कि वाह, टिकटॉक ऐसा कर सकता है, मेड इन चाइनीज़ है, काम करते ग्लोबल पे। तो ऐसे भी बहुत सारे न्यूज़ मिला है कि टिकटॉक ने यूट्यूब को भी पछाड़ दिया है, एज ए बात कहूँ तो एज ए मतलब वॉच टाइम के हिसाब से। क्योंकि कभी कभार इंडिया पे टिकटॉक के अलावा रील्स यूज़ करते हैं, बहुत लोग इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर फेमस है, टिकटॉक में भी फेमस है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो चीज़ इंस्टाग्राम रील्स के पास है वो चीज़ टिकटॉक से कॉपी करके लाया है, मुझे लगता है। बट आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स फुल्ली कॉपीड और नॉट, क्योंकि टिकटॉक की कुछ चीज़ें इंस्टाग्राम पे पाया जाता है, दिस इज़ अ कंप्लीट एक्सपेक्ट्स। बिकॉज मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सर्च किया है,
उसका रिजल्ट भी मिला है। उसका सॉन्ग हो, उसका इफेक्ट्स हो, कुछ चीज़ें कॉपी किया गया है टिकटॉक वालों ने। कंपनी तो नहीं कहेंगे कि ये चीज़ जो आप कहते हो ये मजाक नहीं है, हम तो बनाते हैं। तो बना के दिखाइए, आपके पास स्पार्क एआई 3D है, आप उसको बनाइए, पता चलेगा। चलो छोड़िए, ये जो डाटा लोकलाइजेशन है पूरे कंट्री में इंक्लूड होना चाहिए, ताकि कंपनीज चाहे, मैं चाहता हूँ कि हर एक कंपनी के ईच कंट्री में एक हेडक्वार्टर हो, जिसमें सारे चीज़ डाटा लोकलाइजेशन हो। अगर आपका चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट है तो बिग जाइंट है, तो चाइनीज़ अगर बैंड है तो एक ऑप्शन है, मुझे लगता है कि ये होगा, बड़ा जो मेन हेड है, जो रियल किंग है, उसको आप सिंगापुर पे शिफ्ट करवा दीजिए। सिंगापुर वाले क्या करेंगे, उसको कहेंगे कि हर कंट्रीज़ पे एक हेडक्वार्टर भेजा दो, ताकि डाटा लोकलाइजेशन भी हो। एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से दिखा दीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन मुझे पता नहीं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसीलिए मेरे बातों से कितना लॉजिक होगा पता नहीं, बट मैं कहूँगा कि जो मतलब लोकलाइजेशन है वो ज़रूरी है, क्योंकि लोकलाइजेशन अगर होगा तो डाटा का सिक्योरिटी होगा। लेकिन लोकलाइजेशन में भी डाटा सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है, ये डिपेंड करता है। तो ये चीज़ है रियलिटी का डाटा। तो कुछ बोल रहे हैं कि वेब 3.0 में ये ऐसा चीज़ नहीं होगा, प्राइवेसी पूरी तरीके से सिक्योर रहेगा, लेकिन पता नहीं वेब 3.0 कितना सिक्योर है, कि कितना रिस्क बढ़ सकता है, वो डिपेंड करता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस वीडियो पे मिले। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।